दोस्तों भरत तिवारी, एक नाम एक इनकाउंटर, और अब एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो शायद इस पूरे मामले की तस्वीर को हमेशा के लिए बदलकर रख देगी। एसडीएम साहब आ रहे हैं जो आदेश दे रहे हैं कि मार दीजिए भरत तिवारी को। तो भरत तिवारी तो मारा गई यार, इनको दे दिया गया। कोर्ट में न कोई अपराधी है, न चोर है, न चंडाल है। ये तो समाज सेवा कर रहा है। क्या मामला सर? कितनी गोली लगी है सर? कितनी गोली लगी है सर? सोचिए उस दिन के उजाले को, जहां सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक इंसान जमीन पर हथियार फेंक दिया था, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था, या कहें तो सरेंडर कर दिया था, और उसके बाद उसे 5 गोलियां मार दी गई। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं दो नहीं, सीधे 5 गोलियां मार दी गई थी, और वो भी कमर के नीचे। और उनमें से एक गोली तो उसको पीछे से मारी गई थी। रुकिए जरा, और यहाँ पर आप सोचिए, अगर वो सामने से हमला कर रहा था तो पीछे से गोली कैसे लगी? यह सवाल आज पूरा बिहार पूछ रहा है, ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। और इस एक सवाल का जवाब देना बिहार पुलिस के लिए इतना आसान नहीं रह गया है। भोजपुर में घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं, जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया सर, क्योंकि न्याय मिले। कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई होगा। और बिहार की संरचना में सबका साथ, सबका विकास, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों आज हम भरत तिवारी एनकाउंटर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पूरी तरीके से खोलकर आपके सामने रखेंगे। हर गोली की दिशा, हर दावे की सच्चाई, पुलिस का पक्ष, परिवार का दर्द, न्यायिक जांच का हाल, और वो 3 सवाल जो इस पोस्टमार्टम ने खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू से हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करके हमारी आवाज़ को और मजबूत करिए। तो आइए दोस्तों, हम एक कदम शुरू से शुरू करते हैं। भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, पुलिस ने कहा कि यह आत्मरक्षा थी, परिवार ने कहा कि यह हत्या थी, और अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है उसने इस पूरे मामले को एक नया दिशा दे दिया है, एक नया मोड़ दे दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि भरत तिवारी को 5 गोलियां लगी थी, और यह 5 गोलियां कमर के नीचे वाले हिस्से में लगी थी। दोस्तों अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि यह 5 गोली कहां से लगी थी और कैसे लगी थी। तो दोस्तों जो पहली गोली थी ना, वो जांघ के ऊपर वाले हिस्से में सामने की तरफ से लगी थी। दूसरी गोली भी बाएं जांघ में, लेकिन बीच वाले हिस्से में और भीतर की तरफ से लगी थी। तीसरी गोली दाहिने जांघ के बीच में और भीतर की तरफ से लगी थी। चौथी गोली दाहिने जांघ में, लेकिन इस बार बाहर की तरफ से लगी थी। और 5वीं गोली, यह वो गोली है जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया है, पैर के बीच में पीछे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, पीछे की तरफ से लगी थी। दोस्तों ये शब्द छोटा है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। फॉरेंसिक साइंस एक बात बहुत अच्छे तरीके से बता सकती है, जब गोली लगती है तो उस वक़्त इंसान किस व्यवस्था में था, किस अवस्था में था। क्या वो गिरा हुआ था, क्या वो बैठा हुआ था, क्या वो भाग रहा था, क्या वो दौड़ रहा था। ये सारी चीज़ जो है वो फॉरेंसिक साइंस रिपोर्ट बहुत ही अच्छे तरीके से बता देती है। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या वो खड़ा था, मतलब भगत तिवारी जो थे वो खड़े थे, क्या वो भाग रहे थे, क्या वो झुक गए थे, क्या वो ज़मीन पर लेटे हुए थे, और अगर ज़मीन पर लेटे हुए थे तो फिर पुलिस को उससे कैसे खतरा था। ये सवाल न्यायिक जांच में बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। अब आते हैं हम लोग पुलिस के दावों पर, क्योंकि पुलिस ने जो कहा और पोस्टमार्टम ने जो बताया उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दोस्तों पुलिस की एफआईआर में लिखा था कि भरत तिवारी ने एसटीएफ के वाहन पर गोलियां चलाई थी, फिर उसने सरेंडर का नाटक किया था। जैसे ही पुलिस पास आई उसने दोबारा हथियार उठाकर फायरिंग करने की कोशिश की थी। आत्मरक्षा में एसटीएफ के जवानों ने जवाबदेही फायरिंग की, जिसमें भरत जो है वह घायल हो गया। पहले आरा सदर अस्पताल, फिर पटना, फिर पीएमसीएच, और वहां उसकी मौत हो गई। और पुलिस ने यह भी कहा था कि उन्होंने सिर्फ 2 गोलियां चलाई थी, सिर्फ 2, वो भी पैर में, आत्मरक्षा में, लेकिन पोस्टमार्टम कह रहा है कि 5। तो अब बताइए, पुलिस कह रही है कि 2 और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि 5, तो वो 3 गोलियां कहां से आई थी? क्या आसमान से टपकी थी?
या पुलिस ने जानबूझकर एफआईआर में गोलियों की संख्या कम बताई थी और गोलियों की संख्या को छिपाई थी। अगर इस एक बात में झूठ है तो बाकी पूरी कहानी पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। बात करते हैं उस गांव की जहां यह सब हुआ था। बिलौटी गांव था, भोजपुर जिले का एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को अच्छे से जानता है, जहां भरत तिवारी बड़ा हुआ था, जहां उनके माता पिता रहते थे। उस दिन जब यह एनकाउंटर हुआ तो पूरा गांव में एक खबर फैल गई। लोग दौड़े, परिवार दौड़ा। एक माँ अपने बेटे के पास जाना चाहती थी लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया। सोचिए वो लम्हा, एक माँ जो अपने बेटे के पास नहीं पहुंच सकती थी। ये दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। कहत रहला कि बंदूक फेंकब हमरा के मरिया सरे दीदी, हमें के छोड़िए सना रे दादा। पागल घोषित कर देला, सब पागल घोषित कर के मार देला, सब पागल तो मरला सके रे। सुनिए एक माँ की आवाज, भरत की माँ आशा देवी। उन्होंने अपनी शिकायत में एक एक बात को दर्ज कराई थी और जो उन्होंने कहा वो सुनकर दिल दहल जाएगा। इंस्पेक्टर कहलस कि चलिए भरत तिवारी जो 3 गो मांग बा समाज सेवा खातिर तन हम लोग पूर्ति करेंगे। ठीक है चलिए गई जलिए जाके ओकरा बाद कहल ठीक है बात हमारे का जरूरत भाई उठावला कराई पिस्तौल का कैल लड़का हमारे बिक दिलस कहल ठीक है हमारे 3 गो मांग पूरा हो गई तो हमारा का जरूरत बा ले लीजिए अपना। ओकरा बाद संगति होके ओकरा बाद खाना पहाड़ धो के ले गई, ले जाके ओकरा बाद ओकरा के गोली मारे के स्टार्ट हे में गोली मारल बा। हे जा देखाई सबूत बा हमरा बिरी। कितनी गोली? 5 गोली। हाँ ई गोड़ में मारल बा, हे में 2 गो, ओकरा बाद हेजा मारल बा, ओकरा बाद हेजा मारल बा पीठ में। ओजा 3 गो मारल बा, 3 गो। हाँ ओजा ना मारल नु गाड़ी में मारल बा सटा के। गाड़ी में। आशा देवी ने कहा कि मेरे बेटे ने हथियार फेंक दिया था, सरेंडर कर दिया था, अपने हथियार अपना हाथ को जमीन पर रख दिया था, मतलब खुद को सरेंडर कर दिया था। एसडीपीओ ने खुद आकर भरोसा दिलाया था कि उसकी बातें सुनी जाएगी, उसे मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ भरत को जमीन पर गिरा दिया गया था और डीएसपी के आदेश पर उसे 5 गोलियां मारी गई थी। दिन के उजाले में खुले आम, और जब परिवार दौड़ता हुआ आया तो महिला सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें खदेड़ दिया, अपने बेटे के पास भी नहीं जाने दिया। दोस्तों ये एक मां का बयान है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस मां के दावे को ताकत भी दे रही है। यह भी जान लीजिए कि पोस्टमार्टम में एक और अहम बात सामने आई है। पहले डॉक्टर के हवाले से कहा जा रहा था कि भरत के पेट में भी गोली लगी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेट में गोली लगने का कोई जिक्र ही नहीं किया है। यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है, पहले पेट की गोली कहाँ से आई थी और अब कहाँ चली गई है। अब वो 3 बड़े सवाल जो इस पोस्टमार्टम में खड़े किए गए हैं। तो पहला सवाल गोलियों की संख्या है। पुलिस बोली 2, पोस्टमार्टम बोला 5। यह फर्क सिर्फ 3 का नहीं है, यह फर्क सच और झूठ का है। अगर पुलिस ने एफआईआर में जानबूझकर गोलियों की संख्या छिपाई तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है, और जब एक बात में झूठ पकड़ा जाता है तो पूरी कहानी संदेह के घेरे में आ जाती है। न्यायिक जांच में यह पहला और सबसे बड़ा हथियार परिवार के वकील के हाथ में होगा। दूसरा सवाल गोलियों की दिशा का है। यह सबसे तकनीकी सवाल है, लेकिन शायद सबसे खतरनाक भी है। 5वीं गोली पीछे की तरफ से लगी थी। अगर भरत तिवारी सामने से पुलिस पर हमला कर रहा था तो पीछे से गोली कैसे लगी? फॉरेंसिक एक्सपर्ट यह बता सकते हैं कि गोली लगने के वक्त भरत तिवारी किस अवस्था में था, खड़े थे, झुके थे या फिर जमीन में लेटे हुए थे, जैसे कि मां ने कहा। और अगर वो जमीन पर लेटे हुए थे तो फिर पुलिस की आत्मरक्षा वाला पूरा दावा एक झटके में ढह जाता है। यह सवाल पूरे एनकाउंटर की कहानी को पलट सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि यह आत्मरक्षा था या एग्जीक्यूशन था। कानून बिल्कुल साफ कहता है। और हाँ दोस्तों, पुलिस तभी गोली चला सकती है जब उसे तत्काल जानलेवा खतरा हो, उस पल का खतरा हो। अब यहाँ पर आप ये सोचिए,
अगर भरत ने हथियार फेंक दिया था, अगर उसने सरेंडर कर दिया था, अगर उसने हाथ जमीन पर रख दिया था, तो उस पल पुलिस को किस बात का खतरा था? एक निहत्थे इंसान से जो जमीन पर हाथ टेक दिया हो, उसे 5 गोलियां मारा गया। यह कानून की किताब में आत्मरक्षा कहलाता है। जांच आयोग के सामने यह सवाल सबसे भारी साबित होगा। भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी पर पुलिस ने आर्म एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। आरोप था कि उन्होंने हथियार रखे और भरत को संरक्षण दिया था, लेकिन गुरुवार को पुलिस ने खुद ही दोनों का नाम एफआईआर से हटा दिया, चुपचाप, बिना किसी बड़े बयान के। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर हटाना ही था तो लगाया क्यों था? क्या एक बूढ़े बाप और एक भाई पर केस इसलिए लगाया गया था ताकि परिवार को दबाया जा सके, ताकि वो जोर से आवाज़ ना उठा सकें? और अब जब मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ लिया है, मीडिया बीच में आ गई है, जनता देख रही है, तो केस हटा लिया गया है। यह जवाबदेही भी अब यहाँ पर भी पुलिस वालों को जवाब देना होगा, और यह जवाब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि जांच आयोग के सामने देना होगा। अब इसी बीच बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई समस्या है तो सरकार आगे बढ़ेगी, जांच आयोग गठित किया जाएगा, जो भी गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी। बयान तो आ गया है, लेकिन परिवार के लिए सिर्फ बयान काफ़ी नहीं है। उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए, और वो भी असली इंसाफ चाहिए, और इंसाफ की तलाश में न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। गुरुवार की सुबह रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा अपनी पूरी टीम के साथ भरत के गांव बिलौटिया पहुंचते हैं। शहबाज रैंक के डीआईजी सत्य प्रकाश, भोजपुर के डीएम तनय सुल्तानिया, एसपी रजा और कई अधिकारी साथ थे। जज साहब ने भरत के माता पिता और भाई से मुलाकात की है, उनका पूरा पक्ष सुना है, और जहां घटना हुआ है उस जगह की खुद जाकर निरीक्षण भी किया है। हर कोने को देखा है, हर चीज़ को परखा है। यह न्यायिक जांच दिखावे की नहीं लग रही है, कम से कम अभी तक तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है। भरत के माता पिता ने साफ कहा है कि उन्हें पुलिस पर जरा भी भरोसा नहीं है। उनका डर है कि सबूत के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, घटना स्थल के सबूत मिटाए जा सकते हैं। यह डर बेबुनियाद नहीं है दोस्तों, क्योंकि एफआईआर में आपको हमने पहले ही बताया कि उन्होंने 2 गोलियां लिखी थी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि 5 गोलियां चली थी। ऐसे में परिवार का डर स्वाभाविक है दोस्तों। लेकिन भाई चंदन तिवारी ने कहा है कि जज साहब ने बिना किसी दबाव के पूरी बात उनकी सुनी है, और हमें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हमें यकीन है कि सच सामने आएगा, और हमारी बस एक ही मांग है, जो भी इस हत्या के लिए जिम्मेदार है, चाहे वह कितने भी बड़े पद पर हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।